क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में लटकी हुई क्यों घूम रही है? आखिर वो गिर क्यों नहीं जाती? पृथ्वी ही क्यों? पृथ्वी की तरह बाकी सभी ग्रह गिर क्यों नहीं जाते? खैर, इस प्रश्न का एक काउंटर प्रश्न यह भी है कि गिरे तो गिरे कहाँ? क्योंकि गिरने के लिए कोई सरफेस तो चाहिए, नहीं तो वो गिरना अंतहीन हो जाएगा। जैसे कि लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाकी के सभी अन्य ग्रह भी गिरते हैं और हर वो चीज दूसरी चीज की तरफ गिरती है जिसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति उससे अधिक है। सूर्य हमारे सभी ग्रहों के केंद्र में है और उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे अधिक है और पृथ्वी सूर्य की तरफ गिरती रहती है। तो अगर ऐसा है तो पृथ्वी सूर्य में गिरकर भस्म क्यों नहीं हो जाती? चलिए अपन किस लिए पृथ्वी सूर्य में इसलिए नहीं समा जाती क्योंकि उसका खुद का एक मोमेंटम यानी कि गति है और यही नियम उसे सूर्य से गिरने से बचाता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी की गति एक ऐसी जगह पर स्थिर जहां पृथ्वी का एक अंतहीन गिरना एक चक्कर बन जाता है, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में ऑर्बिट भी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण और कक्षा में घूमने के इस नियम को न्यूटन ने एक कैनन बॉल यानी कि एक तोप के गोले से एक एक्सपेरिमेंट से दर्शाने की कोशिश भी की है। मान लीजिए हम पृथ्वी की सतह पर खड़े हैं और तोप के गोले को तेजी से फेंकते हैं। एक दूरी तय करने के बाद गोला पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी पर आ गिरेगा। ये गोला दागने के बाद उसी जगह पर नहीं गिरता क्योंकि उसकी खुद की एक गति है जो उससे कुछ दूर ले जाती है। दूसरी बार मान लीजिए हम गोले को कई गुना तेजी से फेंकते हैं तो वह पहले वाले से कई गुना आगे गिरेगा। लेकिन अगर आप गोले को इतनी तेजी से दागने में कामयाब हो गए कि वह धरती की सतह से बाहर हो जाए तो वह गुरुत्वाकर्षण बल वो गुरुत्वाकर्षण से तो बंधा रहेगा, लेकिन गिरने के बाद उसे धरती की गोलाई की वजह से गिरने के लिए सतह नहीं मिलेगी। तो वो लगातार गिरता ही रहेगा और सतह को छू भी नहीं पाएगा और धरती का चक्कर लगाता रहेगा। इसी को ही हम ऑर्बिट कहते हैं। इस नियम पर सैटेलाइट काम करती है। हमारी धरती भी सूर्य के इसी नियम पर चक्कर लगाती है। वो सूर्य की तरफ गिरती तो रहती है लेकिन अपनी गति की वजह से इस नियम पर चक्कर लगाती है। वो सूरज की तरफ गिरती तो रहती है लेकिन अपनी गति की वजह से गिरना एक चक्कर में बदल जाता है। सूर्य भी हमारी गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर एक साल कहलाता है और सूर्य का गैलेक्सी सेंटर का एक चक्कर गैलेक्टिक ईयर कहलाता है, जो लगभग 23 करोड़ वर्ष का होता है। पिछली दफा जब सूर्य ने चक्कर लगाया था तो पृथ्वी पर डायनासोर का राज था। तो दोस्तों है ना, ये ब्रह्मांड रहस्यों से भरपूर और ब्रह्मांड में हमारी औकात एक चींटी मात्र भी नहीं है।